जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो खुशी हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर न हो आपके चेहरे से खुशी। कार्तिक का महीना आपके लिए नई सौगात बनकर आए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना जो कि पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के पवित्र महीने में स्नान, दान, पूजन पाठ और कथा श्रवण का बहुत ही महत्व है। कार्तिक के महीने में जो भी व्रती स्नान, दान, दीपदान और कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, धन धान से जो कि संपन्न होते हैं। तो मैं जो कि कार्तिक मास का अब तक 8 अध्याय जो कि महात्म कह चुकी हूँ, आज मैं कार्तिक मास का 9वां अध्याय महात्म कहने जा रही हूँ। अगर आप सभी को आज यह कार्तिक मास का 9वां अध्याय पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक खुशी देता है, एक नई एनर्जी देता है। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 9वां अध्याय। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। 9वां अध्याय। तो पृथु बोले, हे महाराज, जो आपके कार्तिक व्रत में तुलसी जी के जड़ में विष्णु भगवान की पूजन करता है, इसलिए मैं तुलसी जी के महत्व को पूछना चाहता हूँ। भगवान को इतनी प्यारी तुलसी कैसे हुई? नारद जी वहाँ कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वत्र होकर यह सब बात मेरे सन्मुख कहो। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र और अप्सराओं और देवताओं के साथ शिवालय के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर इंद्र को जो कि शिवालय में भयंकर स्वरूप वाला एक पुरुष दिखा। इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो और शिवजी कहाँ गए हैं? ऐसा बार बार पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र को अत्यंत ही क्रोध आया और वह बोला, तूने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है और मैं जो कि तेरे ऊपर वज्र का प्रहार करता हूँ। और उसने पूरे बलपूर्वक राक्षस के ऊपर वज्र से प्रहार किया और जिसके प्रहार से उसके कंठ से नीलता आ गई और वह भस्म हो गया। तब तो रुद्र ने अपने तेज से उसे जला दिया। यह दशा देखकर बृहस्पति जी बोले, हे देवाधिदेव, हे त्र्यंबकम, हे कृपानिधान, हे त्रिपुरारी, हे शिव, हे अंधकासुत, हे निषादन, हे आपको नमस्कार है। हे विरूप, हे अतिरूप, हे बहुरूप, हे यज्ञ विभीषण करता, यज्ञ फलदाता, हे काल तत्काल के कृष्ण सर्प को धारण करने वाले, हे ब्रह्मा के सिर को छेदन करने वाले, हे ब्रह्मा के हितकारी, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, जब भगवान शिव जी की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी करने लगे, तब शिव जी त्रिलोकी को जलाने वाली नेत्र अग्नि को रोक कर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हुआ, इसलिए जो इच्छा हो सो वर मांगो और इंद्र को जीव दान देने से तुम्हारा नाम जो कि जीव होगा। बृहस्पति बोले, हे देवांश शिव, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत होकर इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, हे ये अग्नि मस्तक से नेत्र में कैसे घुस सकती है?
मैं इसको दूर फेंकूं जो इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दी। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जा गिरी और वह अग्नि वहां बाल स्वरूप धारण कर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके शब्द से स्वर्गलोक में सत्यलोक तक सब जोगी बहरे हो गए। और ब्रह्मा ने वहां जाकर देखा, समुद्र की गोद में अग्नि के बाल स्वरूप से एक बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आते देख उनके वचन को सुनकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया और कहा, हे ब्रह्मन, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसको जात और कर्मादि संस्कार करिए। नारद जी बोले, यह बात सुनकर रही कि और उस बालक ने जो कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लीनी और उसको बार बार हिलाने लगा। उससे ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू गिरने लगे। बड़ी ही कठिनता से दाढ़ी छुड़ा करके ब्रह्मा सागर से बोले, इससे हमारे नेत्र में जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा और यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्र को जानने वाला होगा और इसको जो कि रुद्र ही मार सकेंगे। नारद जी बोले, ऐसा यह शुक्राचार्य को बुलवाया और जलंधर जो कि राजगद्दी पर बैठकर फिर समुद्र की आज्ञा मांग कर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर जो सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। सब असुरों सहित जो कि काल नेमि को प्रसन्न होकर अपनी काया वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। तब जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा पे चलने वाली उस स्त्री को लेकर के शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगा। तो इति श्री समाप्त। आज जो कि कार्तिक मास का 9वां अध्याय भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज यह कार्तिक मास के 9वें अध्याय का अध्ययन अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। हम पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।